कि भरद्वाज मुन बसहि प्रयागा, जागु बलिक कीन अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में निवास करते हैं और याग बलिक ऋषि को ये कथा सुनाई। कथा का दूसरा स्थल है भरद्वाज मुनि और याग बलिक ऋषि। अब भरद्वाज मुनि ने याग बलिक ऋषि को सुनाई कथा। बहुत ही सुंदर पावन कथा है। देखिए बात ही भगवान सीताराम जी की। भगवान श्री राम जी बहुत ही सुंदर एक बार भगवान श्री नारायण बहुत ही सुंदर मुद्रा में लेटे थे, अयोध्या में निवास कर रहे थे। तो भरत जी ने पूछा, भैया आज हमें एक चीज आप बता दो, हमें नहीं पता है। बोले कौन सी? बोले भैया इस संसार में संत कौन है और असंत कौन है? हमें तो ही नहीं पता चलता है। क्या पीताम्बर धारी गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला, क्या हम उसको संत समझ लें? संत कौन है और असंत कौन है? हमें संत और असंत के बारे में भैया बता। आहा, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आज भरत जी ने। भरत जी ने आज प्रश्न किया है, संत कौन है, असंत कौन है। आज भगवान श्री राम जी कहने लगे, भैया भरत एक बात कहें। बोले कौन? कि संत असंतनो कैस करनी, और जिम कुठारो चंदन आचरनी। काट है परसो और मलय सुन भाई, और निज दुख दे है सुगंध बसाई। ये जो संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, सज्जन और दुर्जन। कुल्हाड़ी एक बार चंदन के बाग में गई और कुल्हाड़ी ने चंदन से कहा कि हम तुम्हें काटेंगे। चंदन के वृक्ष ने कहा, देखो भैया तुम्हारा स्वभाव है काटना, काटो। हम अपना, अगर तुम काटना अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हो तो हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। मेरा काम है सुगंध देना, हम सुगंध देंगे, आप काटिए। कुल्हाड़ी ने चंदन के वृक्षों को काट दिया। जब काट दिया तो कुल्हाड़ी ने अपना काम किया, चंदन के वृक्ष को, बाग को काटा। लेकिन कुल्हाड़ी की जो धार थी काटने वाली, उसको चंदन ने सुगंधित कर दिया, आनंदमय कर दिया, बड़ा ही महकने लगी। भगवान श्री राम कहने लगे, भैया भरत ये जो कुल्हाड़ी रूपी मनुष्य संसार में है वही असंत है, और जो चंदन रूपी सज्जन व्यक्ति हैं वही संत हैं। संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, वो कुल्हाड़ी दुष्ट भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो संत कैसे छोड़? भगवान फिर आपका निर्णय क्या रहा? भगवान ने क्या कहा कि संतो असंतनो कैस करनी, और जिम कुठार और चंदन आचरनी। काटे परसो और मलय सुन भाई, और निज गुण देह सुगंध बसाई। अपना गुण दे दिया। जो कुल्हाड़ी ने अपना भाव नहीं छोड़ा तो चंदन ने भी अपना भाव नहीं छोड़ा। भगवान बोले फिर ये फल सजा, फल तो देना मेरा काम है। तो भगवान ने कहा, मैंने जानते क्या किया? लक्ष्मण बोले क्या किया? बोले ताते सुरशीसन चढ़े, जग बल्लभ श्री खंड, अनल दाह पीटत घनहि, जा परसो बदन को दंड। हमने क्या किया कि उस चंदन को देवताओं के मस्तक पर चढ़वा दिया, और जिस कुल्हाड़ी ने सज्जन रूपी चंदन को काटा था उस कुल्हाड़ी को गर्म करके कोयला की भट्टी में और हथौड़ा चलवाया गया, पिटवाया गया। लक्ष्मण, चंदन रूपी वृक्ष जैसा जीवन जो संसार में जीता है वही संत है, और जो कुल्हाड़ी रूपी जीवन संसार में जीता है वही असंत है। आज बहुत ही सुंदर
काकभूषण जी कथा सुना रहे नीलगिरि पर्वत पर। मुझे एक चीज नहीं पता है, मुझे एक चीज नहीं पता, इस संसार में कौन अपना है और कौन पराया है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे तो केवल ये पता है कि जो संसार में दुख में साथ दे वही अपना है, और इस संसार में जो दुख दे वही पराया है। इस संसार में अपना पराया वही होता है जो संसार में दुख में साथ दे वो अपना है, और जो दुख दे वही पराया है। बहुत ही संतों की सुंदर सी कथा भगवान श्री राम जी ने भरत जी को सुनाई। भरत जी ने प्रसन्न हुए और कहने लगे, भगवान बहुत ही सुंदर, आपका वक्तव्य सुन के जीवन धन हो गया मेरा। देखिए दो चीजें हैं, चिंता और चिता। दो चीजें भगवान ने कहा संसार में, चिंता और चिता। चिंता कहां ले जाती है? चिता पर। अब भाव आता है कि चिंता और चिंतन दो होना चाहिए, दो भाव मनुष्य अपना ले, चिता और चिंता नहीं। अब भाव है चिंता और चिंतन, तो ये कहां ले जाते हैं? तो चिंता जो होती वो चिता पर ले जाती है, और चिंतन वो जगत पिता पर ले जाता है। इस भाव से जीवन चलना चाहिए। तो मेरे भाई बंधुओं, मेरे कथा के प्रेमियों, मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन जगत पिता पर ले जाता है और चिंता चिता पर। बड़ा ही संसार का स्वरूप है। आज भगवान श्री राम जी की पावन कथा, पावन भगवान की कथा भरत जी को सुना। क्या लिखा है देखिए, बड़ा ही सुंदर है। भगवान श्री राम जी एक समय बहुत ही सुंदर कथा कह रहे थे और त्रेता युग चल रहा था। बड़ा ही त्रेता युग का समय है। लिखा है कि ये कुबार और त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आहा, त्रेता युग की एक कथा है, बहुत सुंदर सी कथा है। एक बात, त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान श्री राम जी की पावन कथा सुनने जा रहे थे। मैया सती कहने लगी। सती जानते हो कौन? सती दक्ष प्रजापति की पुत्री है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी का पुत्र है, लेकिन दक्ष प्रजापति के अंदर एक अवगुण था कि वो संसार में किसी का सम्मान नहीं करता था। संसार में सम्मान नहीं करता था, क्योंकि जिनके माता पिता अभिमानी होते हैं ना, उनकी संतान निश्चित ही अभिमानी होगी। दक्ष प्रजापति अभिमानी था। दक्ष प्रजापति किसी का सम्मान नहीं करता था, तो उनकी बेटी भी सम्मान नहीं करती थी। भोले बाबा को ब्याही थी जिनका नाम था सती। भगवान शंकर जिस समय कैलाश पर्वत से चल दिए और जाकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में, घड़े से उत्पन्न होने वाले, घड़े से जन्म लेने वाले एक कुंभज ऋषि के आश्रम में बहुत ही सुंदर राम कथा चल रही थी। और वहीं जाकर के भगवान शंकर जब जाने लगे तो राम मैया सती कहने लगी, प्रभु कथा सुनने तो हम भी चलेंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान शंकर को। कहने लगे, हमारी देवी तो कभी कथा सुनती नहीं है, आज तो कह रही राम कथा सुनने चलेंगे। जय हो जय हो। भगवान शंकर कहने लगे, चलो दे। जैसे ही भगवान शंकर वो लेकर के मैया सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं, तो भगवान ने लिखा है इस अमर ग्रंथ में, क्या लिखा है साहब जरा देखिए, कि ये कुबार और त्रेता युग माही,
और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही कि संग चली और जग जगत भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में मैया सती भी भगवान शंकर के साथ चली। अब देखिए संसार का नियम, जगत पिता के साथ मैया ने जैसे ही पैर सत्संग में बढ़ाया तो मैया को जगत माता लिखा। संग चली जग जगत भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। भगवान शंकर जब पहुंचे कुंभज ऋषि के पास, तो चूंकि वो राम कथा वाचक है, राम कथा श्रेष्ठ गद्दी पर बैठे हैं, तो जाकर के भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि को और अपने प्रभु की कथा को, प्रभु को प्रणाम कर दिया। और जैसे ही प्रणाम किया तो मैया सती को ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान अधगल गगरी छलकत जाए। मनुष्य को ज्ञान अधूरा जब होता है तो वो परेशान रहता है। सती को कोई ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है, अभिमान का ज्ञान है। सती के मन में विचार आया कि मेरे पति देवादिदेव महादेव, कालों के महाकाल, जिनके आगे संसार नतमस्तक है, वो एक ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए, सम्मावना नहीं जागरी, अभिमान जाग गया। भगवान शंकर कथा सुनते रहे बैठ के। जब राम कथा का विसर्जन हो गया, प्रसाद ही ली भगवान शंकर ने और देवी सती से कहने लगे चलो अब घर चला जाए। आहा, रास्ते में चलते समय भगवान शंकर ने विचार किया, त्रेता युग चल रहा है, हमारे प्रभु श्री राम सीता की खोज करते हुए भगवान नरलीला कर रहे हैं, और ऐसे नरलीला दृश्य को अगर मेरे दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन हो जाए। ऐसा विचार करके भगवान शंकर मन में विचार करते हुए लौट रहे थे कि हृदय विचारत जात हरि और के ही विद दर्शन होय और गुप्त रूप प्रगटे प्रभु जान गयो सब कोय। गुप्त रूप से संसार में प्रकट हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूं वो मेरे प्रभु जी जानते हैं। आज मैं जानता हूं मेरे प्रभु जी जानते हैं। ऐसा विचार करके भगवान शंकर वापस लौट रहे थे अपने कैलाश पर्वत को। मैया सती साथ में हैं। उसी समय भगवान ने देखा, भगवान ने भगवान शंकर के हृदय की बात को जान लिया और प्रभु श्री राम अपने भैया अनुज लक्ष्मण जी के साथ धनुष बाण को लिए सीता की खोज एक झाड़ी से निकल पड़े और भगवान शंकर के सामने होके जाने लगे। जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम जाने लगे। जैसे ही भगवान शंकर ने अपने प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया तो तुरंत ऐसे हाथ जोड़ा, बोले जय सच्चिदा आनंद घन रामा अजो विज्ञान रूप बलधामा। आहा, हे प्रभु जय सच्चिदानंद। जैसे ही भगवान ने ऐसे कहा तो सती को एकदम अचंबा हुआ कि ये, चलो वो तो ठीक है, राम कथा हो रही थी, वहां इन्होंने ऋषि को नतमस्तक किया, ठीक है, लेकिन ये जो बालक जा रहे हैं, इन बालकों को प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसे देवादिदेव महादेव है? हमें तो अपने भोलेनाथ पर भी संदेह होने लगा। भगवान शंकर सब कुछ जान रहे हैं। सती ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, अभी वहां जो राम कथा हो रही थी उसमें आपने जो प्रणाम ऋषि को किया है वो तो ठीक है, क्योंकि वो कथावाचक हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और राम कथा हो रही थी, चलो हमने मान लिया, आपने प्रणाम कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो दो बालक जा रहे हैं इनको प्रणाम तुमने क्यों किया है? आप तो देवादिदेव महादेव हैं, इनको क्यों प्रणाम किया है? भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुम्हें नहीं पता है, ये जो दो बालक है, ये बालक है,
ये तुम्हें दो बालक लग रहे हैं। बोले पर कौन है? बोले जय। बोले हाँ। बोले जय सच्चिदानंद घन रामा। ये तो सच्चिदानंद है, प्रभु श्री राम है। और ये बालक करके आप बहुत बड़ी भूल कर रही है देवी। बालक न मत समझो, इनको बालक नहीं है। ये जानते कौन है? बोले कौन है? बोले ये हमारे कौन है जानते हो? बोले सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। आह, ये हमारे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट और देव रघुवीरा, और सेवत जाहि और सदा मुन धीरा। जय संसार के ऋषि मुनि संत इन्हीं की ध्यान करते हैं, इन्हीं का ध्यान सेवते हैं, और ये हमारे तो इष्ट देव हैं देवी, तुम इनको बालक कह रही हो। सती को संदेह पैदा हो गया। सती ने कहा अगर ये दोनों बालक इष्ट देव आपके इष्ट देव हैं, तो ये बालक तो अपनी पत्नी का हरण हो गया है, सीता का, उनको नहीं खोज पा रहे हैं। ये दर दर भटक रहे हैं, वन मृग पक्षियों से पूछ रहे हैं, खग मृग पक्षियों से पूछ रहे हैं, इन्हें अपनी सीता की खबर नहीं है। ये भ्रष्ट देव ब्रह्म कैसे हो सकता है? जय हो, जय हो। इसको कहते संदेह, मोह। मोह सकल व्याधन कर मूला, जिनसे भव उपजय बहु शूला। मोह संसार में अगर व्याप्त हो गया, अरे मोह ने तो सबका विनाश कर दिया। मोह सती को हो गया, मोह गरुड़ को हो गया, मोह नारद को हो गया। मोह जहां हुए लिखे गोस्वामी बाबा ने, मोह सकलो व्याधन कर मूला, जिनते उपजय भवशूला। मोह अगर हो गया, देखिए है क्या मोह? तो बहुत खराब चीज है। लिखा तो यहां भगवान श्री राम जी ने अपने भैया अनुज लक्ष्मण से कहा है कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम अति निमिष में पावे क्षोभ। कि लोभ की इच्छा दंभ बल, और काम के केवल नार, और क्रोध परुष वचन है मुनवर कहें विचार। भगवान श्री राम जी ने कहा है भैया लक्ष्मण, ये संसार में पांच है, शरीर में पांच चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, लेकिन तीन बहुत प्रबल दुष्ट खल हैं। कौन? तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। लोभ तो संसार में मोह, लोभ मारता। सती को मोह हो गया, और सती को जब मोह हो गया साहब, तो सती ने इससे मानने से इनकार कर दिया कि ये जो दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। ये अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म हैं? और आप कह रहे हमारे इष्ट देव हैं। आहा, कहने लगे आज भगवान शंकर, देवी तुम्हें तो संदेह हो गया, मोह हो गया है, हमें तो लगता तुम्हारा अब विनाश आ गया है। भगवान पर मोह करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, भगवान पर कभी संदेह करने वाला सुखी रह ही नहीं सकता। जय हो। आज भगवान शंकर कहने लगे, देवी सती अगर तुम्हें हमारे प्रभु पर संदेह है, मोह है, तुम्हें ज्ञान है अगर ये ब्रह्म नहीं है, तो परीक्षा ले लो, परीक्षा लेके देख लो भाई। अगर तुम्हें भय कि ये ब्रह्म नहीं है, इष्ट देव नहीं है, तो परीक्षा ले लो। सती बोली परीक्षा ले लें? बोले हाँ। बोले ले लेंगे। तो भगवान शंकर बोले, जाओ देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाहे परीक्षा लेहू। सती परीक्षा ले लो। तो सती ने कहा ठीक है। अब भगवान शंकर ने कैसे कहा, इस भाव को सती नहीं समझ पाए। भगवान शंकर ने कैसे कहा कि परीक्षा ले लो, नहीं समझ पाई, और सती चल दी। भगवान शंकर ने हाथ जोड़े, हे प्रभु मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानती है, क्या होने वाला है? ये आप पर संदेह कर बैठी है, आपको नहीं मानती है, हे विधाता इसकी रक्षा करना। जय हो, जय हो।
आज जैसे ही सती परीक्षा के लिए गई है, देखिए साहब, और सती गई है जाकर के परीक्षा लेना। सो जहां भगवान श्री राम लक्ष्मण अपनी झाड़ियों से निकल के भगवान शंकर को दर्शन लेके आगे पहुंच रहे थे, और सती वहां पहुंच गई। परीक्षा का भाव कितना विचार किए आप। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। देखिए सती ने क्या कर डाला। सती ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का भेष बना डाला। आहा, कि पुन पुन हृदय विचार करो, पुन पुन लिखा है बार बार, पुन पुन हृदय विचार करो और धर सीता का रूप, पुन पंथ बहोर आगे ठाड़ भई जे आवे नर भूप। आहा, जिस रास्ते से भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण जी आ रहे थे, सती उसी रास्ते में खड़ी हो गई जाकर के और सीता का वेश बना लिया। आहा, भगवान श्री राम ऐसे सरकिए चल रहे थे, लक्ष्मण जी आगे देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने देखा मैया जानकी खड़ी है, तो कहा भैया अपनी भाभी सीता मैया तो आगे खड़ी है, मिल गई है, कहां ढूंढ रहे थे हम आप। आहा, भगवान कहने लगे भैया लक्ष्मण, ये अपनी मैया सीता नहीं है, आपकी मैया सीता नहीं है। बोले फिर? बोले ये हमारी मैया है? ये आपकी मैया सीता नहीं है, ये हमारी मैया है। और जाकर के जैसे ही पास में गए तो भगवान श्री राम जी ने हाथ जोड़े, बोले माँ कहाँ छाड़ो माँ तू ब्रश के तू, और विपिन अकेली फिरहु के हेतु। अरे मैया भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिया, और इस बियाबान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? विचार करिए हमारी कथा के श्रोताओं, विचार करिए। कोई पत्नी का रूप बना करके स्त्री आपके सामने पेश हो और उसको प्रणाम करके माता का दर्जा दे दो, तो वो तो स्वयं अपने में मर गई, कहलिया गई, शर्मा गई। सती को लज्जा आ गई, शर्मा गई, कहला गई। सती विचार करने लगी क्या कर डाला मैंने। और जैसे ही सती ने विचार किया, भगवान समझ गए ये हमारी मैया शर्मा गई, कहलिया गई, लज्जा कर गई, तो भगवान आगे बढ़ दिए। और जैसे ही आगे बढ़े तो सती को चक्कर आ गया, सती अपना सर पकड़ के जमीन पर गिर गई। भगवान चले गए और जैसे ही जमीन पे मैया सती गिरी, वैसे ही देखा कि आगे राम लक्ष्मण सीता बीच में जा रहे हैं, इधर राम लक्ष्मण सीता बीच में जा रहे हैं, इधर राम लक्ष्मण सीता बीच में जा रहे हैं। सभी जगह राम लक्ष्मण सीता है। जब सीता का रण हुआ ही नहीं है तो सीता की खोज कहां से कर रहे हैं? जय हो, जय हो। ये बारे प्रभु की माया। यद्यपि भगवान शंकर ने सब कुछ समझाया था, बताया था, ये मेरा इष्ट देव है, ये नर लीला कर रहे हैं, ये संसार के स्वामी हैं, जड़ चेतन चर अचर भूचर गोचर सभी जगह व्याप्त है, यही ब्रह्म है, लेकिन ये नर लीला कर रहा है। लेकिन सती ने इस बात को नहीं माना था। आज सती समझ गई हमने क्या डर कर डाला, हमारे प्रभु ने हमें मना किया था। जैसे ही होश आया, सती बोली अब मैं क्या करूं भगवान, मैंने क्या कर डाला, मैंने परमात्मा की परीक्षा ले डाली। अगर मैं जाकर के अपने भोले बाबा को ये बताती हूँ कि मैंने कौन सा रूप बना के परीक्षा ली है प्रभु की, तो मेरे भोले बाबा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर मैं जाकर के ये घटना नहीं बताती हूँ तो भी हमें पाप लग गया, जब कभी जानेंगे तो भोले बाबा हमें माफ नहीं करेंगे। दोनों भाष से सती ने सोचा मेरा तो विनाश हो गया। लेकिन सती ने एक विचार किया, हमारी माताएं कर लेती है कि तत्काल की घटना टल जाए, फिर आगे क्या होगा देखा जाएगा। सती ने विचार किया आज की लड़ाई बचाई जाए, तो जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंची मैया सती और भगवान शंकर बैठे थे, ध्यान दिए सीताराम सीताराम राम जी का। जैसे ही मैया सती पहुंची, जय हो, मैया सती जैसे ही पहुंची तो भगवान शंकर बोले देवी लौट आई।
हमारे प्रभु की परीक्षा ले ली। अब सती को ज्ञान आया। सती बोली, नहीं भगवान, कैसी बातें आप करते हो? जब आपने हमें बता दिया ये इष्ट देव है, ब्रह्म है, तो हमने मान लिया आपकी बात। हमने कोई परीक्षा भगवान की नहीं ली है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। सती कहने लगी, मैंने कोई परीक्षा नहीं। कहने लगी, प्रभु कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणामो तुम्हारे ही नाही, कीनो प्रणामो तुम्हारे ही नाही। कछु नहीं परीक्षा ली, कोई परीक्षा नहीं। भगवान शंकर कहने लगे, कैसा हो सकता है ये कैसे हो सकता? जिस पत्नी को, जिस देवी को मैंने बार बार समझाया, वो मेरी बात नहीं मानी और रास्ते में उसको ज्ञान पैदा हो गया, वहां जाके उसने भगवान की परीक्षा ही नहीं ली। ऐसा कैसे संभव है? परीक्षा नहीं। भगवान शंकर ने कहा, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ये देवी गलत बोल रही है। भगवान शंकर ने अपना ध्यान किया। बोले, तब शंकर मन धरे अति ध्याना, और सती जो कीन और चरित सब जाना। ओहो, भगवान शंकर ने ध्यान दिया और ध्यान दे करके देखा कि सती ने क्या किया है, और सती ने जो भी किया था भगवान शंकर सब जान गए और मत्ता पकड़ लिया। अरे भगवान, इस देवी ने क्या कर डाला है, इस देवी ने क्या किया है? इसने तो हमारे ब्रह्म की परीक्षा इस प्रकार ली है कि हमें तो अब शर्म से, गिलानी से शर्म। फिर भी मेरी धन है प्रभु, माता का दर्जा दिया। और सती दो पाप कर रही हैं। एक तो परीक्षा ली है, ऐसा कटक अपराध किया है, और दूसरे अब झूठ बोल के पाप कर रही हैं। एक नहीं, दो दो पाप। आज भगवान शंकर कहने लगे, देवी अगर तुम छुपाना जानती हो, अगर आप हमें छुपाना जानती तो आज से हम भी छुपाएंगे, हम भी छुपाएंगे। अब छुपा छुपी का खेल होने दो भगवान। अब अगर आप छुपाना जानते हैं तो हम भी छुपाएंगे। भगवान शंकर ने एक प्रतिज्ञा कर ली और भगवान शंकर कहने लगे, देवी अब आज के बाद तुम भी छुपाओ और हम भी छुपाए। कैसा हुआ? कहने लगे, भगवान शंकर बोले, शिव संकल्प ओ कीनु मन माही, बोले या तनु भेंट सती मोहे नाही। अगर हमारे प्रभु ने माता का दर्जा दिया है तो आज से माता का दर्जा ही हम देंगे और इस शरीर से अब पति पत्नी का संबंध नहीं होगा। भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया और ऐसे संकल्प करके देवी बैठने लगी पास में। भोले बाबा बोले, सुनो देवी सुनो। शंकर भगवान ने ऐसे आसन उठाया और बगल में रखा है। बोले, सती शंभु पद और बंदन कीना, और सन्मुख ते ही और शिव आसन दीना। सामने बगल में बैठो देवी सामने। अब इसे उठाया और बगल में जो बैठती थी बामांग, तो आसन उठा के सामने रखा। देखो, आज से तुम श्रोता हो, वक्ता है, सामने आके कथा सुनो। अब बगल में बैठने की जरूरत नहीं है। तो सती को सन्मुख आसन दिया भगवान शंकर ने। सती को बड़ा संदेह हुआ, ऐसा नहीं हमारे प्रभु जान गए हो, ऐसा तो नहीं हमारे प्रभु जान गए हो और हमारी सब पोल खुल गई हो तो अविनाश हो जाए है। आज सती सामने बैठ के भगवान शंकर की तपस्या करने लगी। राम नाम का गुणगान होने लगा। राम नाम का गुणगान होने के बाद आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे और भगवान शंकर ने समाधि लगा ली, क्योंकि अब मेरा घर तो पति का विच्छोद हो गया। तो भगवान शंकर ने विशेष समाधि लगा और समाधि लगा के बैठ गए। सती बार बार जाती, प्रभु जगो, प्रभु जगो, अरे हमारी बात तो सुनो भगवान, हमारी बात तो सुनो, आप जगे और घर गृहस्थी का सब काम पड़ा है, आप तो
ऐसी समाधि लेके बैठ गए हैं, आप जगो प्रभु। आहा हा, क्या कहने लगे भगवान। भगवान शंकर ने एक विशेष समाधि ले ली है। काफी समय बीत गया। आकाश मार्ग से विमान जैसे ही भगवान शंकर ने समाधि को त्यागा, बोले बीते संवत सहस्र 87 उत्तजी समाध शंभु अविनाशी। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तपस्या की और 87,000 वर्ष तपस्या करने के बाद समाधि का परित्याग किया। जैसे ही समाधि का परित्याग किया, मैया सती दौड़ के गई है, प्रभु आप जग गए, आप उठ गए, जग गए प्रभु। भगवान शंकर बोले हाँ क्या हो गया। बोले आप तमाम बातें करनी, घर में कुछ खाने पीने को रहने को नहीं, आपने तो समाधि लगा ली। भगवान शंकर बोले ठीक है। भगवान बोले नाथ ने ध्यान किया अपने प्रभु का, हे भगवान ये हमसे कुछ भी ना पूछ पाए, इनकी बुद्धि का विवेक का हरण कर लो भगवान। जो ये पूछेगी मैं बताऊंगा नहीं, और हम वो बताऊंगा ये पूछेगी नहीं, इसलिए ये विस्मित हो जाए। सती का जो पूछना था ये सब विस्मित हो गया। अब देखो सती पूछ क्या रही। सती कह रही भगवान ये आकाश मार्ग से जो विमान जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर बोले आकाश मार्ग से जो विमान जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। बोले हाँ। तो भगवान शंकर बोले आप जानती हो हमसे पूछ रही। बोले नहीं प्रभु कहाँ जा रहे हैं। बोले ये तुम्हारे घर जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी के यहाँ घर जा रहे हैं, हरिद्वार में कनखल जा रहे हैं जहाँ तुम्हारा मायका है। तुम्हारे पिता दक्ष ने बहुत विशाल एक यज्ञ किया है जहाँ नर मुन्नर किन्नर सिद्ध सारे 33 कोट देवता बुलाए गए हैं, हमें नहीं बुलाया गया देवी। हमें तुम्हारे पिताजी दुश्मनी मानते हैं, नहीं बुलाया, तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये विमान तुम्हारे घर जा रहे हैं। आहा हा, सती कहने लगी अगर ये विमान मेरे घर जा रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही देवी, ये तुम्हारे घर जा रहे हैं अर्थात हमारी ससुराल जा रहे हैं, लेकिन क्या करें। तो बोले हम लोगों को चलना चाहिए। तो भगवान शंकर बोले बहुत अच्छा कहा, हमें भी इच्छा थी, काफी इच्छा थी, काफी दिनों से ससुराल नहीं गए, काफी इच्छा थी हमारी हम भी जाएं, लेकिन क्या करें। बोले नीके कहेऊ और मोरे मनु भावा और या अनुचित नहीं नेबतु पठावा। हमारे बयरो और तुम ही बिसरावा या अनुचित नहीं नेबतु पठावा। नीक कहेऊ मोरे मनुभावा या अनुचित नहीं नेबतु पठावा। बहुत अच्छा कहा देवी आपने, हमारी भी इच्छा ससुराल जाने की थी, लेकिन क्या करें तुम्हारे पिताजी ने हमको बुलाया, तुम्हारे पिताजी ने हमको बुलाया ही नहीं। अब बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए देवी, बिना बुलाए आपको भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा हालांकि बिना बुलाए चला जाना चाहिए कहां कहां, अब अगर कोई वहां विरोध करे तो नहीं जाना चाहिए। कहां। बोले मातु पिता, माता पिता के यहां, मित्र के यहां, प्रभु के यहां और गुरु के यहां बिना बुलाए चले जाओ। है जथापि मित्र प्रभु, जथापि मित्र प्रभु और गुरु गेहा। जथापि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। बिन बुलाए जाए और ना संदेहा। और तथापि विरोध और करे जहां कोई, पर तहां गए और कल्याण न होई। जथापि विरोध देवी जाना चाहिए 4 जगह, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, प्रभु के कथा में, लेकिन अगर वहां कोई तुम्हारा विरोध करता कि नहीं आना है तो फिर देवी नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, तुम्हारे पिता का घर है, बिना बुलाए जा सकती, जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पिता विरोध करता है हमें तुम्हें नहीं आना है तो फिर नहीं जाना चाहिए। सती कहने लगी प्रभु मायके में बुलाने की क्या जरूरत, पिता के घर बुलाने की क्या जरूरत, हमारा तो घर है, हमें तो जाना है।
सारे 33 कोट देवता वहां जा रहे हैं और हम यहाँ बैठे, मेरी सारी बहनें आएंगी, मेरी माता पिता सबसे मिलेंगे, हमारे घर में उत्सव, चलो प्रभु। भगवान शंकर कहने लगे देवी मैं तो नहीं जाऊंगा। तो कहने लगी फिर तुम ना जाओ, हमारा घर है, तुम्हारी दुश्मनी है, तुम्हें नहीं बुलाया तो ना जाओ, लेकिन हमारा घर, हमारी काय की दुश्मनी, हमें तो जाना है। आहा, आज भगवान शंकर कहने लगे देवी तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन हम मना कर रहे हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आज सती ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी और अपनी पोटली को उठाया और अपने पिता के घर चली गई। वहां राजा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याई थी, 10 कन्याएं धर्मराज को ब्याई थी और 2 कन्याएं बहुलाक्ष को ब्याई थी, 2 कन्याएं अरिष्टनेमी को ब्याई थी और 1 कन्या भगवान शंकर को ब्याई थी जिनका नाम सती था। जैसे ही पहुंची सारी कन्याएं खूब हंस रही हैं, खूब ठिठोली कर रही हैं, भैया क्या हालचाल है, बताओ आप बताओ आप बताओ। कुछ बहनें बोली अरे भाई इनके भी तो हालचाल पूछ लो, हमारी बहन है। सारी बहनें मिलकर कहने लगी इनके क्या पूछ लो, इनके हालचाल तो दूर से दिखाई देते हैं, इनके रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं, पहने को वस्त्र नहीं, इनका आदमी चिमटा बजाता, चिलम पीता, भांग पीता, धतूरा खाता, इनके कुछ है ही नहीं, तो इनके हालचाल क्या पूछ लें। जय हो जय हो। पार्वती मैया को बड़ा शर्मिंदा लगा, कहीं पर कुछ नहीं देखा, सती को बड़ी शर्मिंदगी लगी है और सती कोई नहीं बोल रहा, सारी बहनें उपहास कर रही हैं। तो सती को एक लोगों ने गले से लगाया, अब पलवी गई सती के पास, बोले मिली बहोर एक पुनमाता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने हृदय से लगा लिया सती को और मैया ने हृदय से लगाया, बोले बेटी जब तुम्हारे पति को तुम्हारे पिता ने नहीं बुलाया था, देवी तुम्हें नहीं आना चाहिए, लेकिन चलो अब तुम आ गई हो तो घर में रहो, तुम्हारा पिता दुश्मन है तुम्हारा, तुम यज्ञ में मत जाना। तो सती कहने लगी क्यों नहीं जाएंगे, मेरा घर है, अब कहीं भी जाए, मेरा घर है। तो सती, यद्यपि मैया ने मना किया, लेकिन सती यज्ञ में चली और जब यज्ञ में गई तो देखा कि सारे ऋषि मुनि संत सब बैठे हैं, 33 कोट देवता बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु बैठे हैं, सबका भाग यज्ञ में लगा है। लेकिन सती ने घूम घूम के देखा, कहीं पर भी कोई भगवान शंकर का भाग नहीं निकाला गया है, नहीं दिया गया। यद्यपि भगवान नारायण जी ने कहा दक्ष अपूजते यत्र पूजते पूजते तत्र पूजते दुर्भिक्षम भिक्षम विनाशम भयम मृत्युम विनाश। अर्थात हे दक्ष प्रजापति, जहां पूज्य व्यक्ति का पूजन नहीं होता है, अपूज्य व्यक्तियों का पूजन किया जाता है, ऐसी जगह पे भय और विनाश हमेशा डर रहता है और वहां विनाश कभी भी हो सकता है। भगवान शंकर यज्ञ के देवता हैं, उन्हीं को यज्ञ का प्रधान देवता माना गया है, वो पूजनीय है, उनसे तेरी दुश्मनी है, उनका यहाँ भोग नहीं लिया, भाग नहीं निकाला, दक्ष तेरा यज्ञ ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। भगवान यद्यप विष्णु ने दक्ष को आगाह किया था, लेकिन कौन किसकी मानता है, नहीं माना, दक्ष ने कुछ नहीं माना। आज जैसे यज्ञ होने लगा तो दक्ष ने देखा आज तो भाई बिना बुलाए लोग आने लगे, बिना बुलाए लोग आ रहे हैं भाई, हैं, हमने बुलाए नहीं, वो आ गए हैं। अपनी बेटी की तरफ इशारा कर रहा है, सती की तरफ। सती ने सब कुछ देखा, कोई हंस रहा है, कोई आंख दिखा रहा, कोई हाथ दिखा रहा, कोई उंगली दिखा रहा, सभी नाना प्रकार से सती का उपहास उड़ा रहे हैं, भगवान शंकर का मजाक उड़ा रहे। आहा, उसी समय सती ने कहा हे दक्ष प्रजापति, आज से न तू मेरा पिता है न मैं तेरी बेटी हूं, तू मेरा नाम लेती। बोले हाँ मैं तेरा नाम लेती हूं, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, हाँ एक संबंध है, खून का रिश्ता, तूने मुझे अपने खून से जन्म दिया है ना, आज तेरा खून हाड़ मांस का बना ये शरीर मैं तुझे वापस करती हूं और मेरे पति का उपवास कभी मत करना। धू धू करती यज्ञ थी, भगवान शंकर का अपमान किया दक्ष ने, तो सती ने कहा दक्ष प्रजा ठहर जा,
किसी अपमान न जाए सही और हृदय न हो हे प्रबोध। सकल मुनन कर हटकी हट बोली बचन से क्रोध। सती ने कहा कोई मेरे भगवान शंकर का अपमान नहीं करेगा और दक्ष प्रजापति तेरा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। और धू धू करते यज्ञ में सती जा करके दौड़ लगा दी और धू धू करके एकदम भस्म। आहा हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया। नंदीश्वर आए थे साथ में, सब भाग गए देवता। भगवान शंकर से दुश्मनी हो गई, भैया कौन झेलेगा भोलेनाथ को। सारे देवता भाग गए। नंदीश्वर दौड़ के आए कैलाश पर्वत में, बाबा गजब हो गया। बोले क्या हो गया? अरे बोले वो हो गया जो नहीं होना था वो हो गया। अरे हुआ क्या बताओ तो? बोले यज्ञ दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में आपका इतना उपहास अभिमान अपमान किया है कि मैया को नहीं सहन हुआ और मैया ने अपने शरीर को अग्नि कुंड में भस्म कर दिया। बाबा सब कुछ खत्म हो गया, नहीं होना था वो हो गया। भगवान भोलेनाथ बोले क्या? बोले हाँ। भगवान शंकर कहने लगे मेरी देवी पर सती पर दक्ष प्रजापति ने ऐसा कोहराम काटा, ऐसा उसको कष्ट दिया, अपमान किया। जा आज तू यज्ञ करके दिखा, तुझे कोई संसार में नहीं बचा सकता है। भोलेनाथ ने अपने दो बाल ऐसे उखाड़े, जमीन में पटके और दो गढ़ हुए मणिभद्र और वीरभद्र। जाओ दक्ष प्रजापति के यहाँ जाओ, सारे जिसने जैसा अपराध किया उसको सजा दो, यज्ञ विध्वंस कर दो, तहस नहस कर दो। आज गढ़ गए, दक्ष प्रजापति की यज्ञ को तहस नहस कर रहे हैं। जिसने जैसा अपराध किया वैसा दंड दे रहे हैं। जिसने आंख निकाली आंखें निकाल ली, जिसने मुंह से बोला जीभ निकाल ली, उंगली उठा के बात की उंगली तोड़ दी, आंखों के इशारा किया आंखें निकाल ली। जैसी जिसने हरकत की थी सती के साथ वैसा इनको भगवान के रुद्र के गढ़ सब कुछ विनाश कर रहे। अंत में पहुंचे मणिभद्र और दक्ष प्रजापति को ऐसे उठा लिया भंटी की तरह, ऐसे सर पकड़ा, ऐसे 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 मड़ा के तोड़ के यज्ञ में भस्म कर दिया। सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं बचा। भगवान शंकर ने देखा, तांडव करने लगे। भगवान शंकर जली हुई सती को शरीर में लेकर के रख करके भगवान शंकर को मोह पैदा हो, अपनी पत्नी का मोह। ब्रह्मा जी भगवान नारायण जी के पास गए, प्रभु भगवान शंकर को जगाओ किसी तरीके से। कौन जगाए? भगवान नारायण ने कहा भाई कोशिश करते हैं, जगाए कौन? वो हम पर वैसे ही नाराज है, बोले बाबा किसी को नहीं छोड़ेंगे। धीरे से भगवान गए, सुदर्शन चक्र निकाला और सती के टुकड़े काट काट के शरीर को गिराने लगे। 9 जगह पर काट के गिराया। बोलो नौ दुर्गा देवी की जय। खून की जो बूंदें गिरी थी 108 संसार पृथ्वी पर, बोलो 108 शक्ति पीठ की उत्पत्ति हुई। आज भगवान शंकर को जब सती दी, नारायण हाथ जोड़ के खड़े, प्रभु ये सब हमारी माया थी, आपको शरीर, मैया कहाँ गई? मैया का शरीर बदलना था, अभिमानी थी। भगवान शंकर को सब ज्ञान पैदा हो गया। बोले ठीक है। संध्या कालीन के समय भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत पे गए, जिसका घर बिगड़ता है ना भैया, संध्या कालीन को सब ऐसे ही पड़ा, चिमटा तवा। कैलाश पर्वत पे कोई दीपक जलाने वाला नहीं, कैलाश पर्वत पे कोई दीपक जलाने वाला नहीं। भगवान शंकर को बहुत कष्ट हुआ। आज सती का बिछो होने से भगवान का घर बिगड़ गया, बहुत कष्ट हुआ। भगवान को भी कष्ट है कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और उन्हें पीर सब घरन की, सो धन धन रघुवीर। उनको सब घरों की पीर है। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पे थोड़ा वेदना हुई तो जा करके भगवान शंकर नीलगिरि पर्वत पे पहुंचे और हंस का रूप बना लिया। और वही अमर कथा, यही अपनी दी हुई जो अमर कथा है, यही अमर कथा काकभूषण जी नीलगिरि पर्वत पे सुना रहे हैं गुरु जी महाराज को। भगवान शंकर ने हंस का रूप बनाया और यही बैठ के यही कथा सुनी और इससे कथा से शांति प्रदान हो गई। बोलो प्रभु रामचंद्र की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की,
बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, बोलो संत समाज की, बोलो गौ माता की, बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना